नमस्कार, मैं हूं मोनी कुमार। आप देख रहे हैं न्यूज पिक पॉइंट। आइए, आज यहां बामसेफ के द्वारा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जा रही है। जो यहां बहुत सारे पदाधिकारीगण हैं, कर्मचारीगण हैं, मजदूर हैं, बेरोजगार हैं, विद्यार्थी हैं, महिला हैं। और यहाँ इस संगठन से कई लोग प्रदेश से भी आए हैं। उनसे बारी बारी करके हम पूछेंगे। और हमको जानकारी मिली है कि यहाँ जो संगठन बामसेफ है उनका उनके प्रदेश अध्यक्ष भी पहुंचे हुए हैं। और उनसे हम कुछ चंद बातों को रख करके हम सवाल करेंगे। सर, आपका नाम? जयप्रकाश यादव, प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा सर, आज पूरे दुनिया में एक दिवसीय मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाई जा रही है, लेकिन भारत में जो मजदूर का कैटेगरी है वो बहुत ही शोषण से भरा हुआ है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए हुआ कि पूरी दुनिया में जाति कहीं नहीं है। पूरी दुनिया में सिर्फ दो ही कैटेगरी है, अमीर और गरीब है, जबकि भारत में 6743 कैटेगरीज बना दिया है ये जातीय आधार पर। और हर जाति अपने आप को एक दूसरे से बड़ा करती है, इसीलिए कभी भी यूनाइट नहीं हो पाता है। अब दुनिया के मजदूर एक हो सकते हैं, लेकिन भारत के मजदूर एक नहीं हो सकते हैं, क्योंकि जब उसका कोई प्रेसिडेंट बनेगा तो देखेगा कि मेरी जाति का है कि नहीं। इस ढंग से, बहुत बुरे ढंग से ये ब्राह्मणिकल जो व्यवस्था है, टर्मिनोलॉजी है, इसने पूरे हर चीज को डिवाइड कर दिया है। इसीलिए जो कार्ल मार्क्स की जो थ्योरी है दुनिया के मजदूरी को, वो इंडिया में आज तक सक्सेस नहीं हो पाई। इसका मुख्य कॉज यही है कि कार्ल मार्क्स ने की थ्योरी को स्टालिन के नेतृत्व में जो यहाँ के मजदूर वर्ग का जो नेतृत्व दिया गया कम्युनिज्म के नाम पर, वो सभी के सभी ब्राह्मण लोग थे। और उन लोगों ने जो दुर्दशा कर दी इस कम्युनिज्म का, यहाँ के लोगों का सारे नेतृत्व, सारे जिला प्रेसिडेंट तक ब्राह्मण थे उस वक्त में। और अपर कास्ट के थे, किसी को भी लोअर कास्ट में किसी को दिया ही नहीं हुआ वो प्रेसिडेंसी। लिहाजा जब यह कम्युनिज्म जब फेलियर होने लगा इस इंडिया के भीतर, और जब कम्युनिज्म ने इंदिरा गांधी से भी साठ कर लिया 1977 में ओपन खुलम खुला, तब जाकर के दुख हुआ उन लोगों को। और उसके पहले भी स्टालिन ने कम्युनिज्म के गठन के, इंडियन कम्युनिज्म के गठन के 10 वर्ष के बाद वो स्टालिन अफसोस कर रहा था कि मैंने इस देश के गलत लोगों के हाथों में सत्ता दे दी, मुझे इंडिया के कास्ट सिस्टम की जानकारी नहीं थी, वरना मैं यह नेतृत्व किसी दूसरे लोगों को देता। सर, ऐसा है कि बामसेफ एवं यूनिटी ऑफ मूल निवासी है, तो समाज में यूनिटी कैसे, क्या कर? हम यही कर रहे हैं। ये 36,000 जो 6743 जातियों में जो बंटवारा कर दिया गया है, हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि बंटवारा किसने किया, किन लोगों ने किया। और जिन लोगों ने बंटवारा किया इस देश में, हम लोगों का बंटवारा, वो इंडियन लोग नहीं है, वो खुद विदेशी लोग हैं। तो उसको यहाँ पर राज करना था, वो मुट्ठी भर लोग थे, उसको राज करना था। इसीलिए वो अस्थायी रूप से यह कैटेगराइज जाति व्यवस्था कर दिया, जबकि यह पूरी दुनिया में कास्ट सिस्टम कहीं भी नहीं है। तब क्या पूछ रहे थे सवाल? मेरा सवाल था कि बामसेफ यूनिटी ऑफ मूल निवासी, तो समाज को किस तरह से यूनिटी कर रही है बामसेफ? अच्छा, इसलिए यूनिटी कर रही है। अम्बेडकर साहब ने पहली बार इसको यूनिटी किया 6743 जातियों को 3 भाग में, एसटी, एससी, ओबीसी एंड माइनॉरिटी 4 भाग में किया। 6743 को 4 भाग में कर दिया, यूनाइट हुआ। हम उसको एक भाग में कर रहे हैं बामसेफ मूल निवासी के रूप में। यह मूल निवासी के रूप में जो सारे के सारे एसटी, एसटी, ओबीसी के जो लोग हैं, उन सबों का जो डीएनए है, जो वैज्ञानिक जो रिपोर्ट है डीएनए की, वो सबका डीएनए L3MN मिला है। इट मीन्स हम सब लोग एक ही हैं, वंश के हिसाब से हम बिल्कुल एक हैं। और इसी चीज को हम लोगों ने पकड़ा है। और जिन लोगों ने कैटेगराइजेशन किया है कास्ट सिस्टम का, उनका जो डीएनए है वो R1A1 है, जो रूस के एस्किमोजी प्रांत में मिलता है। ये विदेशी लोग हैं। तो इसी मूल निवासी आधार पर, डीएनए के आधार पर हम यूनाइट होने की कोशिश कर रहे हैं, वो यूनिटी ऑफ मूल निवासी। धन्यवाद सर। और यहाँ उपस्थित आज कर्मचारीगण के जो शीर्ष SC ST कर्मचारी संघ के जो जिला सचिव हैं वो भी उपस्थित हैं। आपका सर नाम? मेरा नाम जीवन कुमार। आप अपना परिचय दीजिए। जी, मैं जीवन कुमार, जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय खगड़िया में लिपिक के पद पर कार्यरत हूँ। जी, तो आज मजदूर दिवस पर आप लोग इकट्ठा हुए, इसमें क्या आप संदेश देना चाहते हैं मजदूरों को? हम सर ये देना चाहते हैं कि मजदूर जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे, कोई भी काम, कोई भी हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए मजदूर को संगठित होना बहुत जरूरी है। मजदूर हम लोग वर्गीकृत नहीं हो, हम लोग संगठित हों।
सर, ये बामसेप के बैनर तले आप लोग इकट्ठा हो रहे हैं कि ये बामसेप कहाँ तक काम करेगी, बामसेप इस मजदूर के लिए और बेरोजगार के लिए, विद्यार्थियों के लिए? अभी अध्यक्ष साहब बताए बामसेप के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका अब सही राय है कि बामसेप जो कहीं भी जाति नहीं है, सिर्फ इंडिया में ही जाति है। उसी सभी जाति को मिलाकर मूल निवासी करने का प्रयास किया जा रहा है। अगर सब मूल निवासी एक हो जाते हैं तो ऑटोमेटिक है कि सब समस्या समाप्त हो जाएगी। ये थे जिला सचिव जीवन कुमार जी, SC/ST कर्मचारी संघ के, और यहाँ उपस्थित है हमारी जो महिलाओं का नेतृत्व करती हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शील कमल पासवान है। अच्छा, महिलाओं का जो भागीदारी है शिक्षा में और नौकरी में, क्या अभी वो कॉलम पूरा हो सका? उसके लिए तो अभी लंबा सफर और महिलाओं को तय करना पड़ेगा, क्योंकि उस मुकाम तक पहुंच ही नहीं पाती है और उतना वैकेंसी खाली रह जाता है जितना कि महिलाओं के लिए बिहार सरकार जो आरक्षित करके रखे हैं, और बहुत सारी सीटें खाली रह जाती है। तो इसलिए अपने घर की महिलाओं को या अपने समाज में जागरूक करिए और महिलाओं को हायर एजुकेशन भेजिए। हम लोग ज्यादातर देखते हैं बिहार में जो है कम उम्र में महिलाओं की शादी हो जाती है। मेरी भी हो गई थी, अंडर 18 थे, मैट्रिक और इंटर किए थे तो मेरी शादी हो गई थी। तो उस समय कोई जॉब का ये नहीं था, लेकिन हमने अपने बल पे, अपने दम पे अपना पढ़ाई पूरा किया था, ग्रेजुएशन किया, उसके बाद मैंने जॉब ली। जॉब लेने के बाद मुझे लगा कि ये दुनिया तो बहुत बड़ी है और हम लोग संकुचित माइंड से हम समाज में रहते हैं। हमारे गार्जियन भी सोचते हैं बेटी है इसको काम भर पढ़ा देते हैं, घर ही तो चलाना है इसको, तो इसको ज्यादा शिक्षा की जरूरत नहीं। लेकिन इस सोच को आगे के समय में बढ़ाना चाहिए। बच्चों को, चाहे लड़का हो या लड़की हो, उसको समान शिक्षा दीजिए और हायर एजुकेशन भेजिए। कम से कम स्नातक तो जरूर कराइए बच्चियों को, ताकि जो आगे का समय जाने वाला है वो कम शिक्षा से काम नहीं चलेगा। जो जिस घर की महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं होगी वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएगी, क्या ज्ञान देगी। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने घर की महिलाओं को, बेटियों को पढ़ाइए, ताकि आपका अगला जनरेशन जो है जागरूक होगा और ज्यादा हायर एडुकेटेड होगा। तो मैं एक बार और पूछना चाहता हूं कि आज भारत में महिलाएं भी बहुत सारी मजदूर हैं, क्या उस मजदूर के लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर हम कहना चाह रहे हैं कि जितने भी पुरुष हो या महिला हो, चाहे वो किसी कैटेगरी में काम करती है, चाहे ग्रुप डी में है या ग्रुप सी में, ग्रुप ए में, अगर आप सरकार से वेतन ले रहे हैं या किसी इंसान से वेतन ले रहे हैं तो आप श्रमिक हैं। कोई अपने आप को चौकीदार ना समझे, कोई जमींदार ना समझे, कोई अपने आप को ऑफिसर ना समझे, कोई कुछ नहीं समझे। आप मजदूर हैं, मालिक आपको बनना है तो आपको अपना कुछ करना पड़ेगा। जब तक आपका स्वयं का कुछ, आप दूसरे को कुछ नहीं देने की क्षमता रखते, तब तक आप मालिक नहीं बन सकते। इसलिए मजदूर से ऊपर उठना है तो आपको अपना रोजगार धंधा बढ़ाना पड़ेगा, अपना खुद का रोजगार स्थापित करना पड़ेगा। आज महिलाएं मजदूर है, लेकिन पुरुष से हाथ मिलाकर काम करने, रोजगार करने, शिक्षा लेने में कतराती है, ऐसा क्यों? ये तो सामाजिक बंधन है, क्योंकि हम लोग का सामाजिक जो ताना बाना बुना गया है समाज में, हम महिलाओं के लिए एक सीमित संसाधन के रूप में उसको रखा गया कि आप खाना बनाइए और घर का, बच्चों का देख रेख करिए। तो देख रेख तभी करेंगे जब हमारा संसाधन संपूर्ण रहेगा। लेकिन बिहार में खास करके यहाँ पर जो है 80% या 90% कहिए कि मूलभूत समस्याओं का अभाव है। तो महिलाएं को काम करने की जरूरत पड़ती है और उस तरह का उसको माहौल नहीं मिलता काम करने का, क्योंकि पुरुषवादी सोच जो है महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देती है। ये थी महिलाओं के लिए नेतृत्व करती हैं जिला में। और आइए हम और एक यहाँ समाज सेवी, बहुत बड़े समाज सेवी हैं, किरणदेव यादव जी, उनसे भी हम जानकारी चाहते हैं। आज मजदूर दिवस पर अपने पूरे देश में मजदूरों के लिए क्या संदेश रखें, आप बताइए। सबसे पहले तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर तमाम मजदूरों को हम देश बचाओ अभियान की ओर से बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं। कहा गया है कि मजदूरों को पसीना सूखने से पहले उन्हें मजदूरी मिल जानी चाहिए, लेकिन आज के तारीख में जो निजीकरण का व्यवस्था दौर चल रहा है, ऐसी स्थिति में मजदूरों से मजदूरी करा लिया जाता है, लेकिन उन्हें न्यूनतम मजदूरी तक नसीब नहीं है। सरकार द्वारा न्यूनतम मजदूरी 289 रुपया है, लेकिन वह मुकम्मल नहीं है आज के महंगाई के दौर में। इसलिए कम से कम 600 रुपया प्रतिदिन न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए सरकार के द्वारा, इसकी गारंटी हो। दूसरा, अभी न्यू लेबर एक्ट कानून बना है
जिसके तहत 8 घंटा के बजाय 12 घंटा ड्यूटी लेने की बात की जा रही है। उस काला कानून जो न्यू लेबर एक्ट कानून है, वह काला कानून है, उसको जल्द से जल्द रद्द किया जाए और पूर्ववत मजदूरों को सम्मान मिले, सुरक्षा मिले और न्यूनतम मजदूरी मिले। यह आज के मजदूर दिवस के अवसर पर हम संदेश देना चाहते हैं और सरकार से हम मांग करना चाहते हैं। ये थे किरण देव यादव जी, और यहाँ हमारे बैंक के जो कर्मचारी पदाधिकारी हुए उपस्थित हैं। आपका क्या नाम हुआ सर? पंकज कुमार। सर, आज हमारे कर्मचारी पदाधिकारीगण से भी सुना जाता है कि उनके साथ भी ऑफिस में भी शोषण होता है, ऐसा है क्या? बिल्कुल होता है। तो वो किस तरह से आवाज उठाएं और वो क्या उठा रहे हैं, इसके लिए कोई संगठन तैयार किए हैं? जी बिल्कुल, हमारे बैंक में भी SC/ST संगठन चलता है और वो जिसको भी शोषण किया जाता है, हमारे समाज से जो भी बिलोंग करते हैं, उससे अगर शोषण किया जाता है तो उसे SC/ST जो संगठन है उसका सहारा लेना चाहिए। और दूसरी, हमारी जो कमीशन आयोग है, अगर SC/ST संगठन से आप नहीं जुड़ पा रहे हैं तो डायरेक्ट कमीशन आयोग से भी आप हेल्प ले सकते हैं। आप कर्मचारी हैं और बाबा साहब ने कहा था जिस समाज में 10 इंजीनियर, 20 वकील और डॉक्टर हो तो समाज का बाल बांका भी नहीं होगा, लेकिन आज हो रहा है और शोषण भी हो रहा, आप भी कहे हैं। ऐसा, इसे कब सुधारा जाए, कैसे सुधारा जाए? जब तक हम लोग शिक्षित नहीं होंगे और संगठित नहीं होंगे तब तक सुधारा नहीं जा सकता। इसमें सबसे बड़ी बात होती है एकजुटता। जब तक एकता नहीं होगी हमारी में तो इसे सुधारा नहीं जा सकता। तो और यहाँ और उपस्थित हैं जो इस कार्यक्रम के उद्घाटक थे, प्रवीण कुमार पासवान, ये जिला परिषद चौथम है, और इनसे भी हम कुछ जानकारी लेना चाहेंगे। आज मजदूर दिवस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? सबसे पहले भारत के सभी मजदूर भाइयों को नमस्कार और उनकी मजदूर दिवस पर हार्दिक बधाई, शुभकामना देता हूं। लेकिन साथ ही मैं केंद्र सरकार के ये जो गलत रणनीति लगाए हैं कि वो पहले 8 घंटा की मजदूरी निर्धारित की गई थी और उसके एवज में इन्होंने नया कानून बना करके 12 घंटे मजदूरी करवाना शुरू किया है। ये काला कानून है मजदूरों के लिए, ये सबसे पहले वापस ले। दूसरा है कि हम बिहार राज्य में अब मैंने संसाधनों की कमी होने के कारण हमारे बिहार के प्राय मजदूर अन्य प्रांतों में जाकर मजदूरी करते हैं और मतलब उनका वहाँ कई प्रकार से उनको जो है प्रताड़ित किया जाता है, समय पर पैसा नहीं दिया जाता है या फिर कमा करके कभी कभी ऐसे ही भागना पड़ता है। तो सरकार जो भी है मजदूरों को गिनती करे और उनको, उनके परिवार को मतलब कि सुरक्षा मुहैया कराए और साथ ही उनके किसी अन्य प्रांतों में किसी प्रकार की अनहोनी होने पर उनके साथ उनके परिवार को मतलब एक मुफ्त मुआवजा का ऐलान करे कि हमारे रजिस्टर्ड मजदूर हैं और बाहर कमाने गए, उनके यहाँ किसी कारणवश घटना हो गई है, दुर्घटना हो गई है, मृत्यु हो गई है, तो उनके परिवार को हम इतना राशि उनके परिवार के जो भी हैं उत्तराधिकारी होंगे उनको दिया जाए और इस तरह से मतलब मजदूर का भला हो सकेगा। तो ये थे जिला परिषद चौथा खगड़िया। इन्होंने मजदूर दिवस, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर मजदूरों को अच्छी संदेश दिए और ये कार्यक्रम चल रहा था बामसेप यूनिटी ऑफ मूल निवासी, और यहाँ कर्मचारी, मजदूर, बेरोजगार महिलाएं उपस्थित हुई और अपने विचारों से अपने समाज को जानकारी दिए और इस संगठन के माध्यम से इन्होंने संकल्प लिया कि गांव-गांव जा करके हम अपने समाज को जगाएंगे और जो बाबा साहब ने संविधान में मौलिक अधिकार दिया उन लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। आप देख रहे थे न्यूज क्विक पॉइंट। धन्यवाद। जय भीम।